मैं बीके दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ साइंस रिवीजन फॉर हाफ ईयरली की सीरीज जो हमने शुरू की है उसका ये लास्ट वीडियो है। आपको मालूम है इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ और होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो लेट्स स्टार्ट द थर्ड एंड द लास्ट वीडियो ऑफ साइंस रिवीजन सीरीज। इसमें पहले के जो 2 वीडियो में हमने चैप्टर 6 तक रिवाइज कर दिया है और इसमें चैप्टर 7th, 8th और 9th को डिस्कस किया है जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सबसे पहली चीज़ जो है वेदर क्या होता है, तो डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एट प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर। वेदर में क्या लिया जाता है कि 24 आवर्स की जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड की जो 24 आवर कंडीशंस होती है, मतलब ये एवरेज ले लेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का एवरेज लेके 1 दिन का निकालेंगे, तो 1 डे एवरेज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर। ठीक है, वेदर के इस तरह से आप देखो यहाँ पर जो 4 एलिमेंट है यही इसके क्या होंगे, एलिमेंट हो गए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। यानी एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ वेदर, तो आपको ये चारों पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स में आ जाएंगे। उसके बाद से हाउ द वेदर ऑफ एन एरिया इज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, तो यू नो कि हमारे इंडिया में एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो इंफॉर्मेशंस को गेट करके और वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। वेदर के बाद आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस, किसी एक प्लेस का 25 ईयर्स का जो वेदर कंडीशंस होता है उसको उस बेस पर जो है क्लाइमेट प्रेडिक्ट किया जाता है। वेदर हॉट है, ड्राई है, वेट है, जैसा भी हो वो इस डाटा के ऊपर जो वेदर कंडीशंस उसी के आधार पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एडाप्टेशन। ये जो पर्टिकुलर एरियाज में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप होते हैं जो उनको उन परिस्थितियों में एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, उन्हीं को हम लोग एडाप्टेशन करते हैं। यानी एबिलिटी टू एडजस्ट इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन इज कॉल्ड एडाप्टेशन। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट जो है आप देखिए एडाप्टेशन इन पोलर रीजन्स। जो पोलर रीजन के अब हमको इसमें जो है इस चैप्टर में 2 रीजन के एडाप्टेशंस पढ़ने हैं। तो एडाप्टेशन इन पोलर रीजन, तो पोलर रीजन में क्या होता है, पोलर रीजन में वेरी कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई। मिनिमम टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, या ऑलवेज स्नो से कवर्ड होता है। यहाँ पर दिन और रात जो है 6-6 महीने की होती है, यानी 6 महीने बाद सूरज उगता है। ये समझिए दिन और रात तो अपने हिसाब से होगा, बट 26 आफ्टर 6 मंथ द सन विल राइज। एडाप्टेशन हम लोग यहाँ पर पोलर बियर और पेंगुइन में पढ़ना है मेनली। तो पोलर बियर और पेंगुइन में देखिए जो एडाप्टेशन का मतलब उस स्थिति के अनुरूप कैरेक्टर होना चाहिए। द कैरेक्टर शुड बी जस्ट एग्जैक्टली विच हेल्प अस टू लिव इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। तो क्या क्या होना चाहिए अगर देखा जाए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि 2 थिक लेयर ऑफ वाइट फर्स, इसके अंदर जो है 2 थिक लेयर ऑफ वाइट फर्स होती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके ये जो है उनको कोल्ड से बचाते हैं। दूसरी चीज़ वाइट होने की वजह से क्या फ़ायदा है कि वाइट जो फर है वो इनको बैकग्राउंड कलर से मैच करते हैं, तो शिकार से भी इनको बचाते हैं और शिकारी से भी बचाते हैं। ठीक है ना, मतलब ये शिकार करने में इनको हेल्प करते हैं। इनको जो शिकार होता है वो देख नहीं पाता है, और शिकारी से कैसे बचाते हैं, ये अपने आप को वातावरण में छिपा लेते हैं, तो इनके शिकारी इनको नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। जैसे इनके अंदर क्या होता है, एक थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, इसके बाद से पाज ऑफ पोलर बियर हेड वाइड एंड लार्ज, जिससे ये बर्फ़ पर आसानी से चल सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल,
जिससे अपने शिकार की पता लगा लेते हैं पोजीशन की, और ये पानी के अंदर भी स्विम कर सकते हैं। तो ये जो भी ये कैरेक्टर्स जो पोलर बियर के अंदर है वो उनको उस परिस्थिति में रहने में हेल्प करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि पेंगुइन में क्या अडाप्टेशंस होता है। पेंगुइन जो है इनका भी कलर वाइट होता है, वाइट इन कलर। वाइट कलर होने की वजह से क्या होता है कि ये बैकग्राउंड में अपने आप को छुपा लेते हैं। दूसरी चीज़, इनके भी बॉडी के नीचे एक थिक फैट की लेयर होती है। देखिए, थिक लेयर ऑफ फैट ये इनको कोल्ड से बचाती है। इसके अलावा पेंगुइन जो है हमेशा एक ह्यूज ग्रुप में रहते हैं, हर्ड ग्रुप में रहते हैं, जिससे इनको जो है ये एक दूसरे को बॉडी गर्म करते रहते हैं, मतलब दे कीप देम वार्म, ठीक है ना। इसके अलावा देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। बॉडी जो है क्या होती है, स्ट्रीमलाइन, नौकाकार होती है, बोट के लाइक होती है, और इनके जो फीट जो है वेब होते हैं, दैट मेक देम गुड स्विमर। इसकी वजह से बहुत अच्छे तैराक होते हैं ये। तो ये एडाप्टेशन जो है पेंगुइन में होगा। देखिए, पोलर बियर और पेंगुइन दोनों में एक चीज़ देखिए, कोल्डनेस है तो कोल्ड से बचने के लिए क्या है, तो इनमें क्या है, कोल्ड से ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोनों में कॉमन है वो क्या है, ये थिक लेयर ऑफ फैट। क्योंकि पानी में भी रहना पड़ सकता है, इसलिए इनके जो है ये क्या होना चाहिए, ये गुड स्विमर्स हैं, और ठंड से बचने के लिए ह्यूज ग्रुप में रहते हैं। तो ये कैरेक्टर्स आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये शिकार के लिए कैसे शिकार करते हैं और कैसे अपने आप को कोल्ड से बचाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ इनके लिए बहुत क्रिटिकल है। एडाप्टेशन इन अदर पोलर एनिमल जो होते हैं उनमें क्या एडाप्टेशन होता है, जैसे जो बर्ड्स होती हैं वो पोलर एरिया से वार्मर एरिया की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं। इसका एक उदाहरण है कि जो साइबेरियन क्रेन है, आप देखेंगे कि इंडिया के बहुत सारे एरिया जैसे भरतपुर है, भरतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा, ऐसे जो वार्मर एरियाज हैं यहाँ पे आपको जो है साइबेरियन क्रेन बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ये साइबेरियन क्रेन ठंडी से बचने के लिए हमारे देश में चले आते हैं। इसके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो क्या है, दो तो आप जान गए, पोलर बियर, पेंगुइन। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं जैसे मस्क है, आस्कन, ऑक्सन है, फॉक्सेस है, रेंडियर्स है, सील है, वेल है। तो ये बहुत सारे आपको पोलर बियर एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द जो है वो क्या है, एडाप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो एनिमल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में, उनमें क्या होता है तो देखा जाए तो कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर एनिमल के बारे में जो है बताया गया है, जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। टूकान क्यों फेमस है, इसमें एक लॉन्ग एंड लार्ज बीक होती है जिससे ये अपने फ्रूट को आसानी से कैचअप कर लेते हैं। रेड आइड फ्रॉग, ये भी एक यूनिक जो है वो फ्रॉग है। इसमें क्या खास बात होती है, इसमें स्टिकी पैड होती है जिसकी वजह से ये क्लाइंब करने में इनको मदद मिलती है। इसके अलावा जो है मंकी, देखिए मंकी तो मंकी के बारे में तो आपकी लॉन्ग टेल होती है जो बैलेंस मेंटेन करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो अदर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि सेंसिटिव हियरिंग होती है, बड़ी हल्की सी आवाज़ को भी सुन लेंगे। शार्प आई साइट, तेज दृष्टि होती है, बहुत दूर तक ये देख सकते हैं, और थिक स्किन कलर होती है, ठीक है, जो इनको सराउंडिंग से मैच करती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो स्किन कलर होती है वो सराउंडिंग से काफ़ी मैच करती है, तो इस वजह से अपने आप को शिकारियों से बचा लेते हैं, ठीक है। बियर्ड एप में जो लायन टेल मैक बोलते हैं इनको, ये इनके अंदर क्या कैरेक्टर होता है, इनके अंदर जो है जो सिल्वर वाइट मीन, इनके चेहरे के ऊपर जो है वाइट कलर की कुछ पट्टियाँ पाई जाती हैं, और ये इनके अंदर जो ये तो इनका स्ट्रक्चरल बॉडी फीचर हुआ, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए जो इनको एबल बनाता है वो होता है इट इज़ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड हिज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्री। एलिफेंट में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, ट्रंक है जिससे वो बोझ को उठा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टस्क दैट हेल्प इन टीयरिंग द बार्क ऑफ द ट्री, लार्ज ईयर, ये सब एलिफेंट के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका 7th चैप्टर के बारे में। 8th चैप्टर में अगर आप देखें तो एयर क्या है, ये मिक्सचर ऑफ गैस है। विंड क्या है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड।
अब विंड के कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिनकी बुक में तो बहुत सारी एक्टिविटी देख समझाया गया, लेकिन मैंने मेन पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की है। जैसे एयर एग्जर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है। हाई स्पीड एयर कंपनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, यानी जब एयर की स्पीड बढ़ेगी, अगर तेज हवा बहेगी तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, हीट करने पर एयर एक्सपेंड होती है। विंड जो करंट है जो जनरेट होती है उसका मेन रीजन क्या होता है, अनइवन हीटिंग। दो अलग अलग रीजन के अलग अलग टेम्परेचर होंगे, अगर अनइवन हीटिंग होगी तो विंड ब्लो होगा। दूसरी बात, नेक्स्ट एयर एग्जर्ट प्रेशर विच हेल्प देम टू फ्लटर ऑन द फ्लैग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एक क्वेश्चन आना ही आना है कि जो हवा में फ्लैग है वो कैसे तैरते हैं, कैसे उड़ते रहते हैं, ट्रीज या कैसे काइट कैसे एयर में उड़ती है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जो फ्लैग लगाए जाते हैं उसमें बीच बीच में छेद क्यों किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि एयर प्रेशर की वजह से वो फ्लैग फट सकते हैं, और उनके अंदर अगर एयर के पास होने के लिए अगर होल होंगे तो एयर उनसे पास हो जाएगी, और जो बैनर होते हैं चाहे फ्लैग्स होते हैं वो फटते नहीं हैं। ये एक चीज़ जो है कि हीट करने पर एयर एक्सपेंड होगा तो मोर ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका एप्लीकेशन आगे आपको मिलेगा कि वार्मर एयर इज कोल्डर लाइटर देन कोल्ड एयर। इसका मतलब वार्म एयर, गर्म जो हवा होगी ऊपर की तरफ उठेगी क्योंकि लाइटर होती है, और कोल्ड एयर नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये अनइवन हीटिंग के दो बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। देखिए, पोल और इक्वेटर पे अनइवन हीटिंग होती है, और इसके वजह से जो हवा होती है वो पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती है। दूसरी अनइवन हीटिंग होती है ओशन और लैंड पे, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। डे टाइम में लैंड वार्म होगा तो डे टाइम में एयर जो है ओशन से लैंड की तरफ मूव करती है, ठीक है, तो सी ब्रीज। और नाइट टाइम में क्या होता है कि वाटर यानी ओशंस जो है वो वार्मर होते हैं, तो नाइट टाइम में लैंड से एयर सी की तरफ मूव करती है, इसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। दूसरा इसमें एक और पॉइंट जो ऐड किया गया है वो ये है कि कैसे मानसूनी हवाएं जो होती है, मानसूनी हवाएं यानी जो ओशन से जो हवाएं आती है, जो सी ब्रीज आती हैं, वो वाटर, उनके अंदर वाटर वेपर जो है भरा होता है, और जब वो लैंड एरियाज में आके कूल होती हैं तो वो बारिश करती हैं। तो इनको ये पर्टिकुलर सीजन में आती हैं, इसलिए इनको मानसून विंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी ये एक तरह की लैंड ब्रिज होती है जो वाटर लेडन होती है, वाटर से भरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें रही आपकी हाउ एयर मूव फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन। इसके अलावा अगर आप देखिए थंडर स्टॉर्म क्या है। थंडर स्टॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रांग अपवर्ड राइजिंग विंड। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है, देखिए थंडर स्टॉर्म को मैं समझा दूं, फिर आप ये पढ़ लीजिएगा। थंडर स्टॉर्म में क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया का जो एयर होता है वार्म हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ उठता है, एंड व्हेन इट विल राइजेज अप देन ए लो प्रेशर एरिया इज क्या होता है, डेवलप होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ऊपर की तरफ जो है जो एयर मूव करती हैं तो उनमें वाटर वेपर भी होता है जो ऊपर जा कर के कूल होती है, इवापोरेशन, वहाँ पर कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो क्या होंगी, नीचे हैवी बना देंगे एयर को, तो अब एयर नीचे आना शुरू करेगा। देखिए पहले लाइट थी तो ऊपर गया, और वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स में जब वाटर वेपर जब वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हुआ तो नीचे की तरफ आना शुरू हुई, और नीचे से वार्मर एयर जा रही हैं, तो ऊपर से जो कोल्डर एयर और नीचे से जो वार्मर एयर जाती हैं तो इनके बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तो लाइटनिंग और थंडरिंग होती है, जिसको हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन मतलब ये सर्कुलर, इनका जो इनमें एयर का जो मूवमेंट होता है वो सर्किल में होने लगता है। और क्यों होने लगता है, जब किसी पर्टिकुलर, देखिए हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड ए लो प्रेशर एरिया देन इट इज कॉल्ड साइक्लोन। जब हाई स्पीड विंड एक लो एयर प्रेशर एरिया के चारों तरफ घूमने लगे तो इनको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। अब साइक्लोन बनता कैसे है, जैसे कि आपको मालूम है कि जो वार्मर एयर होती हैं दे मूव अपवर्ड, जब वो अपवर्ड मूव करती हैं तो क्या होता है, जब देखिए ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इन एटमॉस्फेयर में
जब वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन होता है, तो ए लॉट ऑफ हीट रिलीज होती है, जो नियर बाई जो एयर होती है सराउंडिंग की, उनको क्या करती हैं, वार्म कर देती है। अब जो वार्म एयर होगा इट विल गोज अप, तो वहाँ पर एक लो एयर प्रेशर रीजन डेवलप होगा, और उस लो एयर प्रेशर रीजन के चारों तरफ जो उनके सराउंडिंग एयर होती है वो क्या करती हैं, वो रश करती हैं सेंटर की तरफ, और एक वो साउंड क्या करती हैं, वो घूमने लगती हैं, किसमें, सर्किल में घूमने लगती हैं, और यही साइक्लोन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद से साइक्लोन के बाद से अगला जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्शन। क्या जब साइक्लोन होगा तो डिस्ट्रक्शन भी होगा। क्या होगा ये आप देख सकते हैं। मैं इन पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि हरिकेन क्या है। हरिकेन एक तरह का साइक्लोन है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो साइक्लोन होते हैं उनको हरिकेन कहते हैं। टाइफून क्या है, साइक्लोन इन द फिलीपींस एंड जापान इज कॉल्ड टाइफून। देखिए, साइक्लोन इन फिलीपींस एंड जापान को हम क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। टॉर्नेडो क्या है, टॉर्नेडो इज डार्क फनल शेप, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, ये यू कैन सी हियर टॉर्नेडो। साइक्लोन इन फिलीपींस एंड जापान इज कॉल्ड टाइफून। ठीक है, इसके बाद से ये आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा इस फ्रंट साइड में बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, और ये टॉर्नेडो होता है, ये डार्क फनल शेप्ड क्लाउड्स है दैट रीचेज फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड, और ये कभी कभी इनकी स्पीड 300 किलोमीटर तक चली जाती है। और ये टॉर्नेडो में फॉर्म साइक्लोन ऑल्सो, इससे साइक्लोन भी डेवलप हो जाता है। ठीक, तो इसके बाद से जो पार्ट्स हैं, ये जैसे नेक्स्ट चैप्टर है 9th लाइन लास्ट चैप्टर अगर देखें, सॉइल। यू नो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉइल क्या है, ए मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस। इसके अंदर दो चीज़ें होती है। क्या दो चीज़ें होती हैं, रॉक पार्टिकल्स, मिनरल मैटर भी जिसको हम लोग कहते हैं, और ह्यूमस। ठीक है, अब सॉइल के जो कंपोनेंट है वो क्या क्या होते हैं। पहला तो मिनरल मैटर होगा, और मिनरल मैटर में अलग अलग साइज के मिनरल मैटर होंगे, जैसे ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। ये ग्रेवल लार्जर होते हैं, इनसे छोटे सैंड, इनसे छोटे सिल्ट, इनसे छोटे क्ले होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, और इसके अलावा सॉइल वाटर और सॉइल एयर भी सॉइल में पाया जाता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है, अगर आप सॉइल का हम वर्टिकल सेक्शन ले, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल थ्रू डिफरेंट लेयर्स, उसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और इस प्रोफाइल में अलग अलग जो लेयर्स होती हैं उनको हम लोग हॉरिजन बोलते हैं। और कितने हॉरिजन होते हैं, हॉरिजन जो है ये टेक्सचर और कलर और डेप्थ और केमिकल कंपोजिशन में क्या होते हैं, ये वो होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब हॉरिजन की बात किया जाए कि जो हॉरिजन्स होते हैं वो यहाँ पर द डिफरेंट हॉरिजन्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल क्या है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेडरॉक। ये चार हॉरिजन्स होते हैं। सबसे ऊपर ए हॉरिजन, उसके बाद बी हॉरिजन, उसके बाद सी हॉरिजन, उसके बाद बेडरॉक। अच्छा, ए हॉरिजन की क्या खास बात होती है, देखिए ए हॉरिजन अपर मोस्ट लेयर है। ए हॉरिजन क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल है, इसको ए हॉरिजन कहते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि ये सॉफ्ट, पोरस और डार्क इन कलर होते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि इनके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है, और इसके वजह से सॉइल फर्टाइल होता है। मतलब ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। क्यों, ह्यूमस प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखिए, बी हॉरिजन। बी हॉरिजन में जो खास बात है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि बी हॉरिजन में जो खास बात वो ये है कि इसमें लेस ह्यूमस होगा लेकिन मिनरल न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो ए हॉरिजन से मिनरल होते हैं वो परकुलेट करके बी हॉरिजन में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो बी हॉरिजन जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए फेमस है। और सी हॉरिजन, ये सॉइल प्रोफाइल का जो है वो थर्ड नेक्स्ट लेयर है, इसमें स्मॉल लंप ऑफ रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है बेड रॉक, ये तो रॉक रहता है जिससे जो है सॉइल बनते हैं। अब टाइप ऑफ सॉइल देखें तो सॉइल तीन तरह के होते हैं। सैंडी सॉइल, इसमें सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। लोमी सॉइल, जिसमें सैंड और सिल्ट, क्ले सब इक्वल होंगे ऑलमोस्ट।
और क्ले सॉइल में क्ले पार्टिकल ज़्यादा होंगे। यानी सैंडी में क्या होगा, सैंड पार्टिकल ज़्यादा होगा, क्लेई में क्ले पार्टिकल ज़्यादा होगा। लेकिन ये मिक्सचर है, इसमें सभी इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देखिए, ये जो है रेट ऑफ पर्कुलेशन। यू नो कि अगर सॉइल के अंदर वाटर डाला जाए तो वाटर नीचे की तरफ मूव होगा, तो दिस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, पर्कुलेशन कहते हैं। अब हम रेट ऑफ पर्कुलेशन कैसे निकालेंगे, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर कितने देर में अंदर जा रहा है, कितने देर में वो वाटर सॉइल उसको वो जैसे एक पर्टिकुलर सॉइल ले लीजिए, उसके अंदर वाटर डाल दीजिए और नीचे की तरफ जब वो वाटर गिरना शुरू हो जाए तो टाइम नोट कर लीजिए, तो रेट ऑफ पर्कुलेशन निकल जाएगा। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट क्या है, तो ये सॉइल के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो कितना वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और यही सॉइल मॉइस्चर कंटेंट होता है। इसके लिए क्या होगा कि वेट सॉइल को लीजिए, हीट कीजिए, इवेपोरेट कीजिए, और ड्राई सॉइल, तो वेट सॉइल और ड्राई सॉइल दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी वेट सॉइल माइनस ड्राई सॉइल, तो वही सॉइल मॉइस्चर कंटेंट होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद से नेक्स्ट जो अगर देखा जाए तो वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल एयर प्रेजेंट होता है और जब हम वाटर उसके अंदर डालते हैं तो एयर को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है, तो इसकी भी एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है। अब वो जैसे सैंडी सॉइल है उसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, क्ले का कम होगा, सिल्ट जो लोमी है उसका एवरेज होगा। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है कि अलग अलग सॉइल में कौन कौन से फसल क्रॉप ग्रो होते हैं। जैसे व्हीट एंड अग्राम है, उनके लिए क्लेई एंड लोमी सॉइल चाहिए। पैडी के लिए क्लेई सॉइल चाहिए, बट ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और पैडी यानी धान को ज़्यादा पानी चाहिए। पल्स लोमी सॉइल होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वाटर एक्यूमुलेट होगा तो जो पल्स होगा वो सूख सकता है। कॉटन के लिए सैंडी एंड लोमी सॉइल, या केवल लोमी सॉइल हो तो भी ये अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये आपके 9 चैप्टर्स तक का रिवीजन हुआ। सॉरी मैं 10 चैप्टर नहीं आपके सामने रिवाइज करने के लिए दे पा रहा हूँ, लेकिन इसका वीडियो अभी हाल में ही हमने 10 दिन पहले डाला जब पढ़ाया था तब, और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है मैंने, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत हो तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, होप आप यू विल एंजॉय। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक और शेयर तो बनता है। ऐसा करेंगे ना। ओके, थैंक यू।